Hello friends, welcome to the Basic Civil Engineering YouTube channel. In this video lecture we will learning about to find the volume of concrete of staircase. तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि स्टेयरकेस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बेसिक डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये स्टेयर है। स्टेयर में जो ऊपर वाला पोर्शन वो दिखा रहा है ये ट्रेड है, और ये नीचे में जो दिखा रहा है वो राइज़र है। तो अपन बेसिक जो इसका जो पोर्शन है उसके बारे में अपन बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेड द हॉरिजॉन्टल अपर पार्ट ऑफ स्टेप। जो स्टेप का हॉरिजॉन्टल अपर पार्ट होता है वो स्टेप होता है। सेकेंड वन इज राइजर द वर्टिकल पोर्शन ऑफ स्टेप। जो वर्टिकल पोर्शन है वो होता है राइजर। वेस्ट द थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर स्लैब इन केस ऑफ आरसीसी। जो स्टेयर का जो स्ट्रक्चर होता है शुरू से स्टार्ट तक जो मतलब स्लैब ढला होता है, ये स्लैब को वेस्ट बोलते हैं। उसी प्रकार लैंडिंग क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म एट द टॉप और बॉटम ऑफ द फ्लाइट बिटवीन फ्लोर इज कॉल्ड लैंडिंग ये होता है जो स्टार्टिंग में जो आप ये देख रहे हैं, ये स्टेप के नीचे ये लैंडिंग है और ये लैंडिंग, ये दोनों लैंडिंग है और बीच में स्टेप्स है, तो लैंडिंग इसको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, दो प्लेटफॉर्म होता है जो स्टार्टिंग में और बीच में टर्निंग के पॉइंट पे एक प्लेटफॉर्म होता है। दो प्लेटफॉर्म हो गया। पिच और राइज। पिच क्या होता है? इसका जो एंगल बनता है, द एंगल विच द लाइन ऑफ नॉइसिंग ऑफ द स्टेयर मैक्स विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड पिच और स्टेयर। जो ये एंगल बनाता है यहाँ पर बीच से जो एंगल बनाता है उसको पिच और स्लोप बोलते हैं। उसी प्रकार रन द टोटल लेंथ ऑफ स्टेयर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज रन। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका जो लंबाई होगा उसको अपन रन बोलते हैं। उसी प्रकार देख लेते हैं कि विड्थ ऑफ स्टेयर क्या होता है? रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 0.8 मीटर टू 1 मीटर। उसके बाद पब्लिक बिल्डिंग के लिए 1.8 मीटर टू 2 मीटर होता है। विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड नॉट बी लेस देन विड्थ ऑफ स्टेयर। जो अपना लैंडिंग है, जैसे कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं, ये आपका स्टेयर है, स्टेयर और ये आपका लैंडिंग मतलब प्लेटफॉर्म है। इसका जो शुड नॉट बी लेस देन द विड्थ ऑफ स्टेयर, मतलब इसके विड्थ के स्टेयर से कम नहीं होना चाहिए इसका विड्थ। इसी को विड्थ ऑफ लैंडिंग बोलते हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए ट्रेड और राइज। जो इसमें देख पा रहे हैं, जैसे ये ट्रेड और राइज। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? 220 टू 250 mm। उसी प्रकार राइजर क्या होता है? जो राइजर है वर्टिकल पार्ट ये होता है 150 टू 180 mm। उसी प्रकार पब्लिक रेलवे इंडस्ट्रियल के लिए देख लेते हैं। ट्रेड क्या होता है? 250 mm टू 300 mm। राइजर होता है 120 mm टू 150 mm। तो इस प्रकार ये बेसिक डेफिनेशन है स्टेयर का, इसको हम लोग देख लिए हैं। ट्रेड, राइजर, वेस्ट, लैंडिंग, पिच और स्लोप, रन, और ये स्टैंडर्ड साइज हो गया। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसमें और भी बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन अभी फ़िलहाल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालना है। इस स्टेयर का वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट अपन अभी जो निकालेंगे उससे आप किसी भी प्रकार के स्टेयर का वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि स्टेयर ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ स्टेप निकालेंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स इसका फार्मूला होता है हाइट अपॉन राइजर। तो राइजर का फार्मूला इसमें हाइट लिख देंगे अपन 4000, जो अपना हाइट है इसमें अपना हाइट देख रहे हैं 4000 इसमें हाइट है।